अगस्त का पहला हफ्ता आपके लिए गैर मामूली कामयाबियों की वजह बन सकता है। सक्सेस इक्वेशन है जिसमें आपके अवेलेबल रिसोर्सेज प्लस आपके प्लान्स प्लस गोल्डन टाइम इज इक्वल टू बिग सक्सेसेस। ये इस वक्त फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में मुयस्सर है। कैसे मुयस्सर है, मैं इसे एस्ट्रोलॉजिकली प्रूव करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अगस्त का पहला हफ्ता आपके लिए गैर मामूली कामयाबियों की वजह बन सकता है। अगर आप अपने प्लान्स को रिफ्रेश करें, अपने विजन को ब्रॉड करें, अपनी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है उसको मुकम्मल यूज़ करें, तो टाइम बिहेवियर आपको फुली सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आपकी जो सक्सेस इक्वेशन है जिसमें आपके अवेलेबल रिसोर्सेज प्लस आपके प्लान्स प्लस गोल्डन टाइम इज इक्वल टू बिग सक्सेसेस, ये इस वक्त फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में मुयस्सर है। कैसे मुयस्सर है, मैं इसे एस्ट्रोलॉजिकली प्रूव करता हूँ। आपके लिए आपके सेकंड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव सूरज आपके सेकंड हाउस में ही मौजूद है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स पर मबनी ये एक राय है कि अगर सूरज सेकंड हाउस से ट्रांजिट कर रहा हो तो कैंसेरियन को फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जॉब आसान हो पाती है, नई जॉब मुमकिन हो पाती है, फाइनेंशियल क्राइसिस रिपेयर होते हैं, नीड्स एंड सप्लाईज पूरी होने लगती हैं, डिज़ायर्स फुलफिल होने लगती हैं एंड पीस ऑफ माइंड मुयस्सर आता है। सोलर सिस्टम में सूरज आपके सेकंड हाउस से एक साल में एक ही दफ़ा गुजरता है एंड ये भी मानना है एस्ट्रोलॉजर्स का एंड एस्ट्रो साइंसेस का कि सूरज उन 30 दिनों में इतना फ्यूल दे जाता है कि अगले 11 महीनों जब तक वो दोबारा ना आ जाए तब तक वो आपके लिए मुफीद डेज ही चलते रहते हैं इन योर फाइनेंशियल साइड। यू आर मोर डिसाइसिव कैंसेरियन बाय द सपोर्ट ऑफ सन, यू आर मोर ब्रेव बाय द सपोर्ट ऑफ सन एंड यू आर मोर एक्टिव। एक्टिव होने का मतलब ये है कि जो अपने मिशंस पर प्रॉपरली झपट कर काम करें। अब सुस्ती नहीं रहेगी आपके अंदर। अगर आप एक तंदुरुस्त आदमी हैं, अगर आप अपनी आदतों में ही सुस्त हो चुके हैं, आपने पिछले दौर में पिछले 7 महीनों में अपने अंदर कोई नया मिशन, कोई नया पैशन, कोई नई जिद्दत, कोई नया एजेंडा नहीं परफॉर्म किया एंड सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं, बस रोज़ खाना पीना सो जाना और फिर उठना, फिर खाना पीना फिर सो जाना, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये ऐसे लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में निखार चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ चाहते हैं। एंड मैं डिफ़ाइन जो चीज़ें कर रहा हूँ ये अल्लाह ताला की वो नेमतें हैं जिन्हें हम टाइम बिहेवियर्स कर सकते हैं। एंड वक्त की कदर सिर्फ अक्लमंद लोग करते हैं। उन्हें लगता है कि ये कीमती चीज़ है, उन्हें लगता है कि ये एक ऐसी ताकत है जो हमारे पास थोड़ी मुयस्सर है, एक टाइम आएगा ये ख़त्म हो जाएगी। जिन लोगों को कोई एजेंडा ऑफ लाइफ परफॉर्म नहीं करना होता उनके लिए वक्त एक बेकार चीज़ है। वो समझते हैं कि ये गुजर ही नहीं रहा। और जिन लोगों को अपने काम करने होते हैं वो कहते हैं हमारे पास वक्त बहुत कम है। तमाम जितने भी कामयाब लोग आप दुनिया में देखेंगे, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो फाइनेंशियल अचीवर्स हों या स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ हों, वो कहते हैं वक्त बहुत थोड़ा है, ज़िंदगी बहुत छोटी है। और जो ज़रा लापरवाह से लोग आपको अपनी ज़िंदगी में मिलेंगे वो कहेंगे वक्त गुजरता ही नहीं, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। सो ये दोनों डिफरेंसेस हैं टाइम बिहेवियर्स को लोगों के जज करने के अंदाज। मरकरी आपके थर्ड एंगल पर है मार्स के साथ। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक ये सेकंड पावरफुल कम्बिनेशन है प्लैनेट्स की, जो आपके लिए फैमिली वेलफेयर, जो आपके लिए कम्युनिटी वेलफेयर, जो आपके लिए अक्ल जहानत, जो आपके लिए तालीमी काबिलियत, जो आपके लिए अपने एनिमीज़ को रिपेल या अपने अपोजिशन को बीट करने के लिए बेहतरीन सिचुएशन है। सीखने का अमल तेज़ होगा, आप तालीमी सरगर्मियों में अपनी मर्ज़ी से परफॉर्मेंसेस दे सकेंगे। मार्स अदरवाइज़ भी आपके लिए
आपके करियर को सपोर्ट करता है, वो आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 3rd एंगल पर तमाम ही एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस का ये मानना है, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे पर्शियन एस्ट्रोलॉजी हो, उन सब का मानना है कि मार्स 3rd एंगल पर करियर को सपोर्ट करता है, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग को सपोर्ट करता है, जॉब स्विचिंग को सपोर्ट करता है। तो अगर आप ट्रैवल या जॉब स्विचिंग करना चाहें तो वो आपके लिए मुफीद है। एंड इस हफ्ते एक और बड़ा इवेंट है, 1 अगस्त को आपका रूलिंग प्लैनेट चांद पूरा हो जाएगा। चांद जब मुकम्मल तौर पर अपनी आबोताब से चमकता है तो कैंसेरियन नेचर में निखार आता है। ये होता सिर्फ 2.25 दिन के लिए है। ऐसा 1 अगस्त को होगा, 2 अगस्त को होगा, 3 अगस्त को होगा, उसके बाद चांद घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन 3 दिनों में आपकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं वो फ्लोरिश करेंगी, बिलीव्स पावरफुल होंगे, रिस्क टेकिंग एबिलिटी इन्हेंस होगी, ज़्यादा रोमांटिक भी होंगे, ज़्यादा लविंग भी होंगे, ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग भी होंगे, कुर्बानियाँ भी ज़्यादा देंगे। जुपिटर आपके लिए आपके 11th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस, फॉर टीम वर्क, फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉर एजुकेशनल एक्टिविटीज़। ये नॉलेज बेस्ड अपॉर्चुनिटी है, आपको नॉलेज में इन्हांस होते हुए देखेंगे आप, एंड उसी नॉलेज के एवज आप अपनी कामयाबियों को हासिल कर सकेंगे। 2 प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड हैं। वीनस की रेट्रोग्रेशन आपके लिए आपके 2nd एंगल पर है। दैट इज़ लिटिल बिट हार्मफुल फॉर योर रोमांटिक इमोशंस, बट वो इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगे क्योंकि अदरवाइज प्लैनेट्स आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। एंड सैटर्न आपके 9th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। 9th एंगल की रेट्रोग्रेशन थोड़ा ट्रबल देती है बंदे को, सम टाइम सेंसिटिव थिंकिंग की तरफ लेकर जाती है, सम टाइम आपके नज़्म व ज़ब्त में कमी आएगी, एंड सम टाइम आपका मूड स्विंग करेगा। आपके जो जज्बाती कैफियत हैं वो ज़्यादा कंप्लेनिंग हो सकती हैं। तो इन 2 प्लैनेट्स की कमी को अगर आप आर्टिफिशियली दूर करना चाहें, वीनस की कमी को एंड सैटर्न की कमी को, तो आपको रूबी पहनना मुफीद रहेगा। उर्दू में इसे याकूत कहते हैं। एंड उसके 8 से 10 कैरेट अगर आप फाइन क्वालिटी रूबी लेते हैं तो इनफ होगा अगर आप 25 से 40 साल की एज के कैंसेरियन हैं। साथ में सूरह शम्स की तिलावत की जाए। दिस इज़ अ स्पिरिचुअल टाइप ऑफ सपोर्ट जिससे ब्लेसिंग्स मिल सकेंगी, जिससे पीस ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ हार्ट मिल सकेगा। 5 दफ़ा पढ़ना काफ़ी रहता है। अगर आप एक्सपर्ट हैं एंड पूरी तवज्जो से पढ़ पाते हैं एंड आपकी रूटीन का हिस्सा है तो आप 5 से कम दफ़ा भी पढ़ सकते हैं। बट अगर आप न्यू हैं और इससे पहले आपने इस तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं की तो 5 से फिर ज़्यादा ही पढ़िए। एंड कोशिश करिए कि इसे कंटिन्यू रखिए तब तक के जब तक सैटर्न की रेट्रोग्रेशन जो तकरीबन नवंबर में जाके ख़त्म होगी तब तक इसे कंटिन्यू रखिए। इन प्रोसेसेस के बावजूद, इन रेमेडीज़ के बावजूद अगर कोई कमी रह जाए और चीज़ें सेटल डाउन ना हो तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए ताकि ये डायग्नोज हो सके, ये फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, किस वजह से। रूटीन वाइज तो इतना कोई डैमेज नज़र नहीं आ रहा, ओवरव्यू के तहत, स्टार व्हील के तहत ऐसा कोई डैमेज नज़र नहीं आ रहा कि आप नुकसान में जाए। लेकिन उसके बावजूद अगर आप नुकसानात फेस कर रहे हैं तो देयर इज़ सम इंडिविजुअल सिकनेसेस जो फिर बर्थ चार्ट कैलकुलेशन से ही पता चलती है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। कैंसेरियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अभी मुझे बहुत कुछ बताना था, प्लानिटरी पोजीशन बहुत ताकतवर है, बट वक्त की किल्लत की वजह से मैं इधर ही महदूद करता हूँ। अगले हफ्ते मज़ीद आपकी खिदमत में तफसीलात बयान करूँगा। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह कैंसेरियंस, अगर मेरी ये कोशिशें, अगर बर वक्त ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आप तक पहुंचाना आपको अच्छा लगता हो या आपकी नॉलेज में इजाफा होता हो तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।